फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं और ये लेसन है अलजेब्रिक फॉर्मूले के बारे में जो हमको डिटेल में देखना है। और आज जो हमको डिस्कस करना है वो 3 फार्मूलों के बारे में खासतौर पर डिस्कस करना है। और इन फार्मूले के ऊपर जो अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं इनके ऊपर हमको डिफरेंट एग्जांपल देखना है। देखिए सबसे पहले हम ये तीनों फार्मूले लिख लेते हैं। हमारे पास जो पहला फार्मूला मौजूद है वो है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा फार्मूला जो हमारे पास मौजूद है a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला हमारे पास मौजूद है दैट इज a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम ये तीनों का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे। देखिए ये 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों भी जो है वो स्क्वायर से जुड़े हुए हैं, मतलब किसी टर्म की पावर 2। स्क्वायर का मतलब होता है मुरब्बा, यानी कि किसी की पावर 2। दोनों ही यानी तीनों ही फॉर्मूले के अंदर जो है वो खास तौर पर जो है पावर 2 को डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर जो है हम वेरिएबल इस्तेमाल किए गए a और b। जैसे पहले फॉर्मूले के अंदर पहली टर्म a है, दूसरी टर्म b है और a प्लस b यानी 2 टर्म की जो है वो प्लस की गई और फिर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लिया गया, मतलब पूरी जो क्वांटिटी है पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर लिया गया, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लिया गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसी का एक्सपेंशन करने के बाद हमको राइट हैंड साइड में मिला है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले और दूसरे के प्रोडक्ट को प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो है वो इस पहले फार्मूले को समझ सकते हैं वेरिएबल के जरिए a और b की शक्ल में। a और b की जगह पर हम x और y भी यूज कर सकते हैं, p q कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल चेंज किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला फार्मूला इस तरह से हमारा प्लस के बारे में। इसी फार्मूले को माइनस के बारे में जो है वो माइनस लेकर किया गया है कि पहली टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस किया गया, मतलब a माइनस b। और जब a माइनस b करके जो है पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लिया गया तो उस वक्त इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a और b के मल्टीप्लिकेशन को या प्रोडक्ट को। a और b का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इस तरह से दूसरी टर्म प्लस b का स्क्वायर मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो इस तरह से हमको दूसरा फार्मूला जो है मिला है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे फार्मूले के अंदर पहली और दूसरी टर्म की प्लस और पहली और दूसरी टर्म की माइनस, एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसका एक्सपेंशन होगा या इसके राइट हैंड साइड में आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व हम किस तरह से करते हैं। जब एग्जांपल हमको दी जाएगी तो एग्जांपल लेकर जो है हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं ये हम एक एक करके देखेंगे। देखिए पहली जो हमारा पहला फार्मूला है इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। फर्स्ट कीजिए हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है जिसको हमें a प्लस b के फार्मूले से सॉल्व करना है। सपोज 2x प्लस 3y, इसको हमको सॉल्व करना है फार्मूले के तरीके से। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो मौजूद है दैट इज a प्लस b। जब हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूले को जब हम यहां अप्लाई करेंगे, देखिए यहां पर a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3y है, तो हमको इस तरह से जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा कि a की जगह पर 2x को हम रखेंगे और b की जगह पर 3y को रखेंगे। जब हम a की जगह पर 2x रखेंगे तो हमारे पास मौजूद है राइट हैंड साइड में a स्क्वायर मतलब 2x जो है ये पूरा का पूरा a की जगह पर है, इसलिए हम a स्क्वायर की जगह पर 2x का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 जो है वो हमारे फार्मूले के अंदर मौजूद है ओरिजिनल फार्मूले में, मल्टीप्लाइड बाय ab मतलब a और b की मल्टीप्लिकेशन, a की जगह पर 2x और b की जगह पर 3y। इस तरह से हम ट्वाइस ab की क्वांटिटी लिखेंगे प्लस b यानी 3y
3y, जब 3y है तो पूरी क्वांटिटी को हम ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर लगा लेंगे। इस तरह से हमारे पास मिल गया है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से हम जो है पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इस तरह से एक सादा जो है ढांचा तैयार कर लेंगे जिसके अंदर हमने पूरी वैल्यूज को पुट अप कर दिए हैं, सारी कीमतों को रख दिए हैं और अब जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर जो है वो 2 के साथ भी है और स्क्वायर जो है वो x के साथ भी है। 2 का जब स्क्वायर हम निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसके अंदर देखिए ये तीनों टर्म 2 2x और 3y ये तीनों के तीनों जो है ये एक ही टर्म समझी जाती है। तीनों चीजें जो है तीनों नंबर्स ये इनको एक ही टर्म जो है समझा जाता है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन जब बीच में है तो सारे के सारे नंबर्स जो है सारी की सारी क्वांटिटीज को जो है वो एक ही टर्म समझा जाता है। तो 2 2x और 3y ये तीनों एक टर्म है, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 4 4 3 12 तो 12 जो है वो नंबर आ जाएगा और वेरिएबल x और y है जैसे कि वैसे लगा देंगे। इस तरह से हमारा दूसरा टर्म जो आएगा 2ab वाला जो टर्म है सेकंड टर्म वो आ जाएगा 12xy प्लस तीसरी टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो तीसरी टर्म है b स्क्वायर की जगह पर है 3y ब्रैकेट स्क्वायर। 3y का स्क्वायर है मतलब 3 के साथ b स्क्वायर लगा हुआ है और y के साथ b स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 का स्क्वायर पहले हम निकाल लेंगे, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 से 9 और y का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो वो y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। इस ओरिजिनल फॉर्मूले को यूज करके उसकी जगह पर हमने अलग वैल्यूज रख के जो है वो इस तरह से सॉल्व किया, यानी पहले फॉर्मूले को हमने अप्लाई किए और पहले फॉर्मूले को जो है हमने यूज करके इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। ये हो गया प्लस वाला एक फॉर्मूले की एग्जांपल। अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं माइनस की। फर्ज कीजिए हमको 3a माइनस 2b ब्रैकेट स्क्वायर इस एक्सप्रेशन को या इस ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व करना है जिसके अंदर माइनस यूज किया हुआ है और हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर वाला और वो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि a की जगह पर 3a मौजूद है और b की जगह पर 2b मौजूद है, तो हमको जहां जहां a रहा वहां 3a यूज करना पड़ेगा और जहां b रहा वहां 2b यूज करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब 3a, तो 3a पूरा का पूरा हम एक ब्रैकेट में लिखकर उसकी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस फॉर्मूले का मौजूद है 2b फॉर्मूले के अंदर मौजूद है, हम a भी लिखेंगे। a की जगह पर 3 है तो हम 3a प्लस b की जगह पर 2b है तो हम 2b लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ b नहीं है 2b है तो हम 2b पूरा का पूरा होल स्क्वायर लगा देंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसा हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व किया वैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 से 9 और a का स्क्वायर मतलब हम उसकी जगह a स्क्वायर लगा देंगे माइनस पूरे के पूरे तीनों को 2 3a और 2b इसको सॉल्व करने के लिए तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 to the 12 यानी नंबर आ जाएगा 12 और वेरिएबल ab। इस तरह से 12ab और माइनस का साइन पहले से मौजूद है प्लस 2 का स्क्वायर 2 to the 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। इस तरह से हमने जो है माइनस का फॉर्मूला यूज करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिए, यानी हमारे पास जो आंसर आया है 9a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 4b स्क्वायर जिसको हमने a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लिए। इस तरह से हमने एक एग्जांपल प्लस के लिए एक माइनस के लिए। अब देखिए हम तीसरे फॉर्मूले को भी जो है एक एग्जांपल तीसरे फॉर्मूले की देख लेते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है ओरिजिनल फॉर्मूला दैट इज a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम एक टर्म
एक एग्जांपल अगर ले हम 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y, दोनों के अंदर a की जगह पर 3x है, b की जगह पर 2y है, तो सीधी सी बात है हम जब a प्लस b और a माइनस b के अंदर हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, पहले का हमको स्क्वायर लेना पड़ता है, मतलब 3x का स्क्वायर, 3x पूरी की पूरी एक क्वांटिटी है उसका स्क्वायर माइनस 2y दूसरी क्वांटिटी है 2y का स्क्वायर। ये बहुत इजी है, 3 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, 3 3 is 9 और x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 to the 4 और y का स्क्वायर। इस तरह से बिल्कुल सादे तरीके से बिल्कुल सिंपली जो है हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया है। तीनों भी फॉर्मूले जो है बड़े इंपॉर्टेंट है और इनका यूज जो है वो साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर बार बार होता रहता है। तो देखिए ये जो है अलजेब्रिक फॉर्मूले हमने सादे तौर पर देख लिए हैं। अब देखिए इसके अंदर हमको अगर कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में दिया जाता है, मतलब कसरों के अंदर अगर दिया जाता है, तो भी हम इसी फॉर्मूले के जरिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल जो है वो फ्रैक्शन की लेते हैं। फर्ज कीजिए कि हमको एक एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर 1/2x प्लस 3/4y ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए हम स्क्वायर को देखकर समझ जाते हैं कि किस तरह से हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, और जब प्लस के साइन दोनों टर्म के अंदर जो है वो प्लस के साइन है, तो इसके जरिए हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि हमको a प्लस b का फार्मूला यूज करना है। हमारे पास फार्मूला मौजूद है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम a की जगह पर 1/2x रख देंगे, यानी हमारे पास मिल जाएगा 1/2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इनटू पहली टर्म यानी 1/2x मल्टीप्लाइड बाय दूसरी टर्म 3/4y, 2 इनटू पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर मतलब 3/4y, पूरी की पूरी टर्म हम लिखेंगे और उसका स्क्वायर जो लगा देंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको 1/2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 1/2 के अंदर हमको 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का भी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4, और x जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर हम इस तरह से लिखेंगे प्लस। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये हो जाएगा 2/2, और 2/2 को जब हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, यानी 6/2 4 8, यानी 6/8, और इसके बाद जब हम वेरिएबल्स जो है ये मुतगय्यरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हमको मिल जाएगा प्लस। अब स्टेप बाय स्टेप जब हम तीसरी टर्म पर आएंगे तो तीसरी टर्म है हमारे पास 3/4 into y ब्रैकेट स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 3 3 is 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, यानी y स्क्वायर हम आगे इस तरह से लिख लेंगे। तो फ्रैक्शन का मामला भी अगर रहा तो फ्रैक्शन के मामले में भी हम तरीका वही अपनाएंगे जो हमने पहला देखे हुए हैं, मतलब हमको फॉर्मूले यूज करके जो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, अपने मेथड को छोड़ना नहीं है, चाहे वो फ्रैक्शन का मामला हो, चाहे डेसिमल का मामला हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या अलजेब्रिक फार्मूले का यूज करके हम जो है सारे जो है मसले हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अलजेब्रिक फार्मूले के ऊपर हमारा वीडियो जो है मौजूद है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।